स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक 95 पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा कक्षा 12 गणित का क्रैश कोर्स चल रहा है और अभी तक हमारी 9 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी ये 10वीं क्लास है और पिछली वाली क्लास में हमने सारणिक से इनवर्स निकालना सीखा था, यानी ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, और कुछ सवाल भी किए थे दूसरे टाइप के। आज आपके लिए हम कुछ सवाल और लेकर आए हैं, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये वाला तो पेपर में आता ही आता है, हर साल आएगा, 100% आता ही आता है। तो आज की क्लास में आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्लास पूरी देख के जाना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्लास की शुरू। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रश्न 1 दे रखा है हमारा, यदि शीर्ष कोई त्रिभुज दे रखा होगा, उसके दे रखे हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं, उसको कैसे समझेंगे देखना ध्यान से। तो हमारे पास त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, हमारे पास दिए हैं त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं हमारे पास। क्या दे रखा हमारे पास? 2 -6 और क्या दे रखा है? 5 4 और क्या दे रखा हमारे पास? के और क्या दे रखा है? 4। ये हमारे त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। और हमसे ये क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है, कितना इसका क्षेत्रफल? 35 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है के का मान ज्ञात कीजिए। कैसे याद करेंगे? तो हमें पीछे त्रिभुज का क्षेत्रफल का कल वाली क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाया था, वही वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारा? 35। और यहाँ पर बच्चे एक गलती करते हैं कि ये केवल 35 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आंसर तो 35 से भी आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस 35 लेते हैं तब भी आंसर देखना प्लस माइनस लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पे लिखेंगे माइनस। चलिए करते हैं सोल्व इसके लिए। त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है हमारा? 1/2 और क्या होता है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पर कितना होता है? 1 1 1 इक्वल टू कितना दे रखा है? प्लस माइनस के 35, ठीक है। तो इधर 2 जाएंगे हमारे, कितने हो जाएंगे? 70। अब x1 x2 के मान रखेंगे, x1 x2 x3। x1 का मान कितना है? 2। x2 का मान कितना है? 5। x3 का मान कितना है? k, ठीक है। y1 का मान -6, y2 का मान 4 दे रखा है, y3 का मान 4 दे रखा है, ठीक है। 4 ही दे रखा है, हाँ 4 दे रखा है। 1 1 1 और उधर ये 2 जाएंगे तो हमारे ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के 35 दूनी 70, ये 70 हो गए। अब इसको जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर लेंगे। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे और इस विस्तार कर रहे हैं इसका, इससे कर देते हैं विस्तार, ठीक है, या इससे कर देंगे, किसी से कर सकते हो। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो ये 4 और माइनस के 4, ठीक है। यहां से करेंगे विस्तार तो 5, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 6 एकम 6 और इसको छोड़ेंगे माइनस के 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? के लेंगे, प्लस का क्या आएगा? के, ठीक। इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। ध्यान से देखना, मिस्टेक हो जाती है इसमें। अगर हमने ये लिया है तो ये छोड़ना है और ये छोड़ना है। 6 एकम 6 माइनस के, 4 एकम 4 माइनस के। अब ये लिया है तो ये छोड़ना है और ये छोड़ना है। तो कितने हो जाएंगे हमारे? ये वाला छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो कितने हो जाएंगे? 6 एकम 6 माइनस के हो जाएंगे और 4 एकम 4 का हो जाएगा माइनस का, बराबर दे रखा है प्लस माइनस 70 दे रखा है, ठीक। ये तो 0 हो जाएगा, 4 से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 6 4 10 और ये 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50। काय के हो जाएंगे? ये प्लस के, यहाँ पर हो गए 50 और ये हो जाएंगे 6 4 10 माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे पास? 10 के, बराबर कितना दे रखा है? प्लस माइनस का 70, ठीक। अब यहाँ बचेगा हमारे पास 50 और यहाँ पर 10 के और कितना बचेगा यहाँ पर? प्लस माइनस के 70, ठीक। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस। तो प्लस लेने पर, जब प्लस लेंगे इसका तब देखेंगे तो ये आएगा 50 और माइनस के 10 के और यहाँ पर हो जाएगा 70। 70 को हम उठा करके इधर लेके आएंगे तो ये बचेंगे 50 माइनस का 70 और बराबर 10 के, ठीक। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? चलिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसके लिए, ठीक। कितना बचेगा हमारे पास? माइनस का 20, ये बचा हमारा -20 और यहाँ पर क्या बचे हमारे पास? 10
के, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, यानी के बराबर आ गया हमारा माइनस का 2। के बराबर कितना आया हमारा माइनस का 2। अगर हम माइनस लेंगे तब क्या होगा, तब माइनस लेकर देखते हैं यहाँ पर, तब लिखेंगे यहाँ पर हम माइनस लेने पर, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस लेने पर, जब हम माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 माइनस 10 के, 50 माइनस 10 के बराबर माइनस के 70। अब माइनस के 70 उठा करके लाएंगे इधर, तो ये हो जाएंगे 50 और माइनस के हो जाएंगे 70, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और 10 के उधर जाएंगे तो हमारे काय के हो जाएंगे प्लस के। अब ये कितने हो जाएंगे हमारे 120, 120 बराबर यहाँ पर हो जाएंगे 10 के, 10 कैंसिल कर देंगे, ठीक। के बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12। तो इसका जो आंसर निकल के आया, क्या आया आंसर निकल के, इसका आंसर निकल के आया हमारा के बराबर -2 तथा 12, ठीक। या करके भी ले सकते हैं, या करके भी ले सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस रहते हैं, ध्यान रखना। और ऐसा भी होता है यहाँ पर कभी कभी ये आ जाता है, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे होते हैं और कह दिया गया होता है यहाँ पर कि बिंदु संरेख है, तो संरेख वाली कंडीशन आपको हमने कल वाली क्लास में बताई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला देखेंगे क्वेश्चन। आंसर हमारा अगर हम प्लस का 35 लेंगे तब भी आंसर ठीक रहेगा, ठीक है, काटेगा कोई नहीं। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस ही लेना है, क्योंकि प्लस दे रखा था सवाल में, यहाँ पर प्लस दे रखा तो प्लस ही लेके चलेंगे, तब भी हमारा आंसर सही माना जाएगा, सवाल गलत नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर डालना भूल गए थे, सन नहीं पड़ी हुई है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि a बराबर एक आव्यूह दे रखा है तो दिखाइए कि 2a बराबर 4a, ठीक। कैसे सोल्व करते हैं देखिए आसानी से। तो यहाँ पर एक दे रखा हमारे पास a बराबर, क्या दे रखा है, 1 4 2 और यहाँ पर 2 दे रखे हैं। पहले तो हम 2a लाएंगे। अच्छा, अगर इसका सारणिक बनाए तो क्या बनेगा, इसका सारणिक बनेगा ये 1 4 2 और 2, ये इसका क्या बन जाएगा, सारणिक बन जाएगा, ठीक है। मॉड नहीं है, सारणिक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे 2 की गुणा इधर कर देंगे और 2 से गुणा हम यहाँ पर कर देंगे, 1 4 2, और ये अवयव है, ये सारणिक है, ये अंतर ध्यान रखना। और जब यहाँ से अवयव में गुणा की जाती है तो सभी अवयवों में गुणा होती है, तो ये हो जाएंगे 2 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा 2a, ठीक। ये निकल के आ गया हमारा 2a निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे सारणिक, इसका निकालेंगे हम सारणिक, 2a इसका निकालेंगे सारणिक, सारणिक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ये हो जाएंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अगर डायरेक्ट सिद्ध करना चाहें डायरेक्ट भी सिद्ध कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, डायरेक्ट ही सिद्ध कर लेते हैं। इसके लिए क्या लिखा हुआ है, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, 2 8 4 4, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर अवयव से कॉमन लेते हैं तो पूरे से कॉमन होता है, और सारणिक से कॉमन लेते हैं या तो पंक्ति से कॉमन होगा या स्तंभ से कॉमन होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो एक से ही कॉमन हो जाए। तो अगर हम कॉमन लेंगे तो इस वाली पंक्ति से 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक, और इस वाले स्तंभ से, इस वाले स्तंभ से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 एकम 2 और यहाँ बचेगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये क्या निकल के आया हमारा 2 दूनी 4, और ये काहे का मान था, सारणिक a का मान था, तो ये हमारा सारणिक a का मान 2a सारणिक, ये इस टाइप से हमारा क्या होता है, सिद्ध हो जाएगा सिंपल तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना, कॉमन लेने का तरीका ध्यान रखना, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं।
ठीक, चलिए अब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा 2025 में पूछा गया है और फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। हर साल ये क्वेश्चन तो निश्चित आना ही आना है। चलिए इसके लिए कैसे करते हैं। क्या लिखा हुआ है, समीकरण निकाय क्या दे रखा है, 3x माइनस 2y प्लस जेड, मतलब 3 समीकरण दे रखे हैं, इनको अवयव विधि से हल करना है। कितनी बार पूछा गया है, 22, 23, 24, 25। मतलब ये है कहने का कि ये वाला क्वेश्चन हर साल आना ही आना निश्चित है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट देखना आप लोग। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, पहले तो लिखेंगे समीकरण, पहले तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। क्या क्या दे रखे हैं समीकरण, ये दे रखा हमारे पास 3x माइनस के 2y प्लस के 3z बराबर 8। दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 2x प्लस y माइनस का z और बराबर 1 दे रखा है। अगला लिखा हुआ है 4x माइनस के 3y, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y और प्लस के 2z और बराबर कितना दे रखा है 4। ठीक, अब इन समीकरणों को हम लिख सकते हैं अवयव रूप में। किस टाइप से लिखते हैं देखना इसके लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इस, यहाँ पर लिखेंगे कि इस समीकरण निकाय को, समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। a क्या दे रखा है और b क्या दे रखा है और x क्या दे रखा है, अभी नोट करते हैं। यहाँ पर a बराबर दे रखा है हमारे पास, ये यहां से बनाएंगे इसका सारणिक। a बराबर कितना है 3, आप भी बनाएंगे। ठीक है, 1 3 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ पर 4, यहाँ दे रखे हैं -2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -3। यहाँ पर दे रखा है हमारा -3 और यहाँ पर दे रखा है हमारा 3 और यहाँ पर दे रखा है -1 और यहाँ पर दे रखा है 2। ये बन जाएगा हमारा ये अवयव। ठीक, फिर x क्या दे रखा होता है, x बराबर क्या लेते हैं, x बराबर होता है x बाई जेड। अच्छा, b क्या होता है, b बराबर जो इधर मान दे रखे होते हैं वो b के होते हैं 8, 1 और 4। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ से a इनवर्स निकल सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे सारणिक का मान। तो सारणिक का मान निकालते हैं। दे रखा हमारे पास 3, 2, 4 और यहाँ पर -2, 1 और -3। यहाँ पर दे रखे हैं 3 माइनस का 1 और क्या दे रखा है 2। इसका सारणिक, पहले हम इसका सारणिक का मान निकालेंगे। तो किधर से भी विस्तार कर दीजिए, चाहे इधर से और चाहे इधर से। तो हम विस्तार कर रहे हैं इसका पहले स्तंभ से। यहाँ पे लिखेंगे 3, इसको छोड़ेंगे, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, यानी माइनस का आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे -2, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ये छोड़ना है और ये छोड़ना है। 2 दूनी 4, -4, ये छोड़ना है और ये छोड़ना है। तो 2 दूनी -4 और 3 दिया 9 और माइनस प्लस के 9 हो जाएंगे। अगले प्लस का यहाँ पे लिखेंगे हम 4। ठीक, इसको छोड़ेंगे, 2 एकम 2, यानी माइनस प्लस के 2 आ जाएंगे और इसको माइनस के कितने आएंगे हमारे 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक, इसको लिया है, इसको छोड़ा है, 2 एकम 2, 3 एकम 3, माइनस के कितने आएंगे यहाँ पर 3। ठीक, इस तरह की गलतियों को ध्यान रखना। तो अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो जाएंगे -3 और यहाँ पर ये 9 लिखे हुए हैं, 9 से घटाएंगे 4 तो 5 बचेंगे और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना हमारा
माइनस का 3, 2 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास सारणिक ए का जो मान निकल के आ जाएगा क्या आएगा 17। कितना आएगा 17 इसका मान निकल के आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि लिखेंगे यहाँ पर कि सारणिक ए इक्वल नॉट 0 तो ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अब ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, क्यों ज्ञात करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। अब ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं उसका तरीका आप लोगों के लिए हमने बताया था, चलिए वही वाला तरीका अपनाते हैं। अब ये मिटा देंगे, इसका कोई काम नहीं, समझकर उधर लिखे हुए हैं हमारे। ए इनवर्स निकालने के लिए ए के निकालेंगे सहखंडज। सबसे पहले हम निकालेंगे सहखंडज। कैसे निकालते हैं कल सिखाया था, उसी प्रकार से करेंगे हम। ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे A11 निकालेंगे। A11 कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, 2 एकम 2 प्लस का आएगा यहाँ पर 2 एकम 2 और ये आएंगे माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस और माइनस का 3 को मिला के कितना बचेगा माइनस का 1। फिर क्या करेंगे A12 निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको छोड़ना होगा और इसको छोड़ना होगा, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 प्लस के, तो लिखेंगे माइनस 2 दूनी 4 और इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, 2 दूनी 4 और माइनस 5 प्लस के 4। ठीक, ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 8। A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। अब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 6 हमारे आएंगे माइनस के और 4 एकम 4 भी हमारे काय के आएंगे माइनस के हो गए 10। अब निकालेंगे यहाँ पर हम A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। इसको लेना है तो इसको छोड़ेंगे, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव इसको लेना है ना, तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो 2 दूनी 4 माइनस के और 3 3 9 प्लस के, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 माइनस के, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये और ये छोड़ना है, 2 दूनी 4 माइनस के और 3 3 9 प्लस के, और यहाँ विषम संख्या है तो माइनस का, तो ये आ जाएंगे हमारे पास, घटाएंगे 4, यहाँ पे बचेंगे माइनस के 5। ठीक है, अब लेंगे यहाँ पर A22 प्लस आएगा, ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, ये और ये छोड़ना है, ये छोड़ देना है और ये छोड़ देना है, तो ये आएंगे हमारे पास 2 3 6 आएंगे और ये आएंगे 4 3 माइनस के 12, तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के 6 और ये 2 3 आ जाएगा। अब ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ठीक, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, 3 3 9 माइनस के 9, ठीक, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, 3 3 9 माइनस के और 4 दूनी 8 प्लस के 8, और यहाँ पर विषम संख्या है तो माइनस का, ये बचेगा प्लस का 1, घटाएंगे तो प्लस का बच जाएगा। अब निकालेंगे यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, A31 पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 2 एकम 2 प्लस के और 3 एकम 3 माइनस के, 2 एकम 2 प्लस के और 3 एकम 3 माइनस के, तो ये 3 1 4 सम संख्या दे रखी, प्लस का आएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव माइनस, तो क्या करेंगे हम, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, यानी ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस के आ जाएंगे हमारे 3, माइनस के 3 और 3 दूनी 6 आएगा हमारे पास माइनस 6 3 9, यानी प्लस के कितने हो जाएंगे 9। अब लिखेंगे यहाँ पर तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ठीक है, तो ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3 2 दूनी 4 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये इतने हमारे हो जाएंगे। ठीक, क्या बचेगा हमारे पास 7। अब लिखते हैं हम यहाँ से आप बी यू, तो लिखेंगे यहाँ पर आप बी यू, इसका ये हो जाएगा b बराबर, ठीक, -1 माइनस के 8 माइनस के 10 और यहाँ पर माइनस के 5 माइनस के 6 1 और यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये हमने लिख लिया यहाँ पर ये। अब निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं,
इसका परिवृत अवयव यानी बी डैश। तो बी डैश क्या होगा, ये इसके पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में 1 -8 और यहाँ पर 10 और ये हो जाएंगे -5, ये हो जाएगा -6, यहाँ पर 1, ये हो जाएगा -1 और हो जाएंगे 9 और हो जाएंगे 7। ये हमारा बी डैश निकल गया। अब निकालेंगे यहाँ पर ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 सारणी के इक्वल टू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे हम क्या, 1/-17 -17, ये हो जाएगा -1 -8 -10 -5 -6 और ये हो जाएगा -1 और 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7। ये निकल के आ गया। अब इस वाले अवयव के ये जो माना था, ये माना था, इसको हम लिखेंगे चूंकि x बराबर a इनवर्स इंटू बी। अब यहाँ पर सब मान रख लेंगे हम, कौन कौन से, x का मान क्या है, x/z। ठीक, अब a इनवर्स कितना दे रखा है, -17 और -1 -8 -10 -5 -6 और 1 -1 9 और 7। ठीक, और b का मान रखेंगे, b का मान कितना दे रखा है, 8 1 4। अब इनकी कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो 1/-17 तो वैसा ही लिखा रहेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो क्या आएगा हमारे पास, एक पहली पंक्ति की इसी में करना है। ठीक है, पहली पंक्ति की इसी में। अब ध्यान देखना कितने का मिलेगा, ये देखना, ये कितने का है, 3 × 3 का, ये गुणा है, एक कितने का हमारे पास दे रखा है, ये कितने का दे रखा है, कितनी पंक्तियां, 3 × 1 का। तो ये भी अगला वाला मिलेगा हमारा 3 × 1 का। पीछे सिखाया था आपके लिए कि अगर कोई अवयव इस टाइप से दे रखा हो 3 × 3 का और ये दे रखा है 1 × 3 का, तो पहला कौन सा मिलता हमारे लिए, कौन सा मिलेगा, पहला और लास्ट वाला, पहला लास्ट मिलता है। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ऊपर यहाँ लिख जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे लिख जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख जाएगा। इस टाइप से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। ठीक है, तो करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, तो कौन कौन सा मिलता है यहाँ पर, ये 3 का दे रखा है, 3 × 3 का, 3 का तो नहीं मिलना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, वो कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, ये हटाओ। इसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं सीधे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 8 की, तो यहाँ पर आएंगे हमारे -8, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे हमारे -5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएंगे -4, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 8 64, ये यहाँ पर 64 आएंगे, यहाँ पर कितने आएंगे हमारे 64 -64 आएंगे यहाँ पर, और ये 6 कम 6 के और ये 9 चौक 36। ठीक, अब ठीक है। ठीक है, अगले देखते हैं क्या होगा। अगले होगा हमारे पास, अगले यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो -80 आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आएगा, 1 आएगा, और 7 की यहाँ पर करेंगे प्लस 7 चौक कितने हो जाएंगे हमारे 28। अब जोड़ते हैं, ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है ये, चलिए ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास XYZ, ये हो जाएगा यहाँ पर XYZ, और क्या लिखा हुआ है, -1/17, और कितने आए हमारे पास, 8 5 13 13 4 माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे पास 17, और ये कितने बचेंगे हमारे पास, इसके लिए देखिए कितने बचेंगे यहाँ पर कितने बचेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 70, यहाँ पर हो जाएंगे 70 का के माइनस के, 64 से 70 और 36 घटाएंगे यहाँ से प्लस के, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर बचेंगे -34। ठीक है, नीचे कितना बच रहा है, ये 80 दे रखे माइनस के, और ये हो जाएंगे हमारे कितने 29, तो 80 से 29 घटाइए। ठीक, 10 में से 9 जाएंगे तो 1, और 7 से यहाँ पर 2 जाएंगे, 7 से यहाँ पर 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 51, वो भी काय के माइनस के। ठीक, ये माइनस के आ गए। अब देखिए क्या होगा, अब क्या करेंगे इसके लिए,
क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 1/17 और यहाँ से 17 हो जाएंगे हमारे कॉमन, माइनस के 17 हो जाएंगे हमारे कॉमन। तो यहाँ पर बचे हैं 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दुनिया 51, 17 से 17 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी x/z बराबर क्या आ जाएगा 1 और 2 और यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे कर देंगे इसकी तुलना, तो ये हो जाएगा x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए बढ़िया क्वेश्चन था ये, 8 नंबर का आया। 8 नंबर के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, और आप 2-3 बार करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन होने की मिस्टेक रहती है, तो कैलकुलेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ना।